दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का जो कॉलेज है श्री अरविंदो कॉलेज, इसमें वैकेंसी आई हैं बहुत सारी नॉन टीचिंग स्टाफ की हैं। ठीक है, जो वैकेंसी हैं वो नॉन टीचिंग स्टाफ की हैं, ये याद रखिएगा। और ये पूरी वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी दूंगी, कितनी वैकेंसी हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट में है, किस किस पद पर हैं, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एज क्राइटेरिया रहेगा, कौन सा एक्सपीरियंस चाहिए, कब तक आप फॉर्म भर सकते हैं, कितनी फीस रहेगी, सब कुछ बताऊंगी। वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ये देखिए, ये इतनी सारी यहाँ पर वैकेंसी हैं। देखिए, सबसे पहले है लाइब्रेरियन की वैकेंसी, जो कि एक पद है केवल। इसके साथ साथ डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन का एक पद है, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट का एक पद है, असिस्टेंट के 2 पद हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जूनियर असिस्टेंट के 5 पद हैं और कैटेगराइज कर दिए हैं। अनरिजर्व में 2 हैं, ओबीसी में 1 है और एसटी में, ओबीसी में 2 हैं। फिर है लेबोरेटरी, जितने भी अटेंडेंट हैं, लेबोरेटरी होती हैं फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स की, जूलॉजी, बॉटनी, और इन सब की 5 जगह की दे रखी हैं। और इनमें देखिए, बॉटनी में 2 लैब अटेंडेंट की ज़रूरत है, केमिस्ट्री में 5 की ज़रूरत है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 4 की, फिजिक्स में 3 की और जूलॉजी में 2 की। तो ये वैकेंसी आई हुई हैं। पूरा इन्होंने कैटेगराइज, देखिए, अनरिजर्व, ये ओबीसी और ये एससी के अंतर्गत है सब। तो ये याद रखिएगा। इसके बाद लाइब्रेरी में अटेंडेंट की भी इन्हें ज़रूरत है। तो लाइब्रेरी में 10 अटेंडेंट की ज़रूरत है, जिसमें 3 इन्हें ज़रूरत है अनरिजर्व की, 3 ओबीसी के, फिर यहाँ पर एसटी, और इसके बाद यहाँ पर जो है एसटी के बाद इन्होंने एक ईडब्ल्यूएस लिया है और 2 इनके जो हैं वो फिजिकली हैंडी, जो ईपीडब्ल्यूडी वाले जो होते हैं वो हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले, जिन्हें कहते हैं, ये भी कहते हैं। तो इतने इन्हें चाहिए। और इसके लिए पूरा एज लिमिट इन्होंने देखो यहाँ पर दे रखा है। लाइब्रेरियन और डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन की एज लिमिट नहीं दी है। क्यों नहीं दी? क्योंकि इनकी दिल्ली यूनिवर्सिटी के रूल हैं उसके अकॉर्डिंग फिलहाल इनकी जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है उसके लिए मैक्सिमम एज लिमिट जो है 60 साल से कम हो तो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। फिलहाल सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की देखिए 35 साल से ज़्यादा उम्र ना हो, और असिस्टेंट की 30 साल से ज़्यादा ना हो, जूनियर असिस्टेंट की 27 साल, और लेबोरेटरी अटेंडेंट सबकी 30 साल से ज़्यादा ना हो, और देखिए लाइब्रेरी अटेंडेंट भी 30 साल। तो ये तो एज लिमिट है। अब मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ। देखिए दोस्तों, मैं पूरी वीडियो कोशिश करूँगी कम समय में सारी जानकारी दे पाऊँ। वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले इस फॉर्म को आप कब भर सकते हैं ये बता रही हूँ। तो ये लास्ट में दे रखा है। अगर आप इसको फॉर्म को डाउनलोड करेंगे तो इसमें लास्ट में दे रखा है। तो इस फॉर्म को आप 16 मार्च 2024 तक हर हाल में जमा कर देंगे ऑनलाइन मोड पर। जो अरविंदो कॉलेज की जो वेबसाइट है उस पर जाकर इसको सबमिट करना है। और मैं बता दूंगी कौन कौन से फॉर्म को कौन कौन सी साइट पर जाके सबमिट करना। अलग अलग साइट दे रखी हैं। इसके बाद में अगर फॉर्म शाम के 5 बजे तक है, इसके बाद में अगर ऑनलाइन फॉर्म आपने सबमिट किया तो फॉर्म आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। अब आपको यहाँ पर मैं फ़ीस के बारे में बता देती हूँ। देखिए, फ़ीस जो है अनरिजर्व, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए तो 500 रुपये है हर एप्लीकेशन के लिए। मान लीजिए आप 1 से ज़्यादा पदों पर अपना फॉर्म भरते हैं तो आपके लिए हर फॉर्म के साथ 500 रुपये सबमिट करने होंगे ऑनलाइन मोड पर। ठीक है, ऑनलाइन मोड पर ही आपकी फ़ीस जमा होगी, याद रखिएगा। और ये देखिए, और जितनी भी कैटेगरी हैं उसके अलावा किसी की भी कोई फ़ीस नहीं जाएगी, इंक्लूडिंग फीमेल्स। फीमेल किसी भी कैटेगरी में है उसकी कोई फ़ीस नहीं जाएगी, यहाँ पर है। ठीक है, अपर लिमिट दे रखी है, अपर एज लिमिट दे रखी है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। लोअर नहीं दे रखी है। और यहाँ पर ये पूरा दे रखा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे जो कौन कौन सी साइट पर जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं, तो ये देखिए 2 साइट दे रखी है यहाँ पर। एक साइट ये दे रखी है कि अगर आप लाइब्रेरियन और डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन, जो ऊपर के 2 वैकेंसी थी, एक एक पद जो था, इन दोनों के लिए, इन दोनों की बात कर रही हूँ मैं। इन दोनों में अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको इस वेबसाइट पे जाके फॉर्म भरना होगा। ठीक है, और अगर उसके अलावा रिमेनिंग जितनी पोस्ट हैं उनके लिए आपको ये वाली वेबसाइट दे रखी है, इस पर जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं। ये पूरा है। देखिए, इसके अलावा ये जितनी भी पोस्ट हैं नीचे की, इनमें आप क्या है, इनमें आपके लिए दूसरी वेबसाइट दे रखी है। तो ये बताया गया है। अब मैं यहाँ पर आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन बता दूँ। ये मुझे पढ़ने की इस समय ज़रूरत नहीं क्योंकि मैं इसे पढ़ चुकी हूँ पूरा, लेकिन फिर भी बता दे रही हूँ, आपको दिख भी रहा होगा ये। देखिए, सबसे पहले लाइब्रेरियन के लिए आप पीजी करे हों लाइब्रेरी साइंस में, इंफॉर्मेशन साइंस में, डॉक्यूमेंटेशन साइंस में, या उससे इक्विवेलेंट कोई भी आपने कोर्स किसी भी सब्जेक्ट में करा हो लेकिन इससे रिलेटेड हो, 55% मार्क्स कम से कम आपके रहे हों पीजी में, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके साथ आपको रिकॉर्ड मेंटेन करने की, कंप्यूटराइज पूरी लाइब्रेरी के जितने भी मेंटेन करने की आपको नॉलेज होनी चाहिए इसके लिए। इसके बाद आपने नेट, स्लेट, सेट, इनमें से कोई एक चीज़ आपने क्वालिफाई कर रखी हो, या पीएचडी आपकी अवार्ड हो, और अवार्ड, और अगर आप रजिस्टर, आपकी पीएचडी अवार्ड है
तो आपके पास ये वाला सर्टिफिकेट जो है ये भी आजकल मांगा जाता है। 5 चीज़ों का जो आपके जहाँ से आपने पीएचडी की है वहाँ से 5 चीज़ों के लिए आपका रजिस्ट्रार बताएगा कि ये चीज़ें हैं, यानी कि आपकी पीएचडी जो है रेगुलर मोड पे हुई हो, आपके 2 एग्जामिनर एक्सटर्नल एग्जामिनर ने आपकी पीएचडी को इवैल्यूएट किया हो थीसिस को, और आपकी पीएचडी का वाइवा वॉइस ओपन वाइवा रहा हो। उसके बाद कैंडिडेट के 2 रिसर्च पेपर अच्छे जर्नल में पब्लिश हुए हों पीएचडी से रिलेटेड, ठीक है, और पीएचडी से रिलेटेड ही 2 पेपर आपने प्रेजेंट किए हों किसी सेमिनार कॉन्फ्रेंस या किसी फंडेड स्पॉन्सर्स कोई प्रोग्राम हुआ हो उसमें, तो ये भी आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें दे रखा है। इसके बाद ये तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एज लिमिट का देखिए पूरा ऊपर ही दे रखा है। इसके बाद डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन में भी सेम है, आपने पीजी कर रखी हो फिजिकल एजुकेशन में, स्पोर्ट्स में या फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड, और दूसरे या स्पोर्ट्स साइंस में कम से कम 55% मार्क्स के साथ। इसके साथ साथ आपको नॉलेज होनी चाहिए सारी जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड। तीसरा है आपने वही नेट सेट स्लेट या यूजीसी से चाहे CSIR से कहीं से भी कर रखा हो, या आपने पीएचडी और का मतलब पीएचडी कर रखी हो, और पीएचडी के बाद फिर वही नॉर्म्स हैं। कौन से नॉर्म्स? जो अभी मैंने आपको 5 नॉर्म्स बताए कि आपकी थीसिस के साथ क्या क्या आपने थीसिस आपकी ओपन वाइवा और वो सब हुआ हो, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, मैक्सिमम एज लिमिट इसमें नहीं। फिर इसके बाद यहाँ पर यह आ गया सीनियर पर्सनल असिस्टेंट था, तो उसके लिए आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो और कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस हो, कहीं आपने पर्सनल असिस्टेंट का काम किया हो स्टेनोग्राफर का, तो और उसके साथ साथ आपको डिक्टेशन अगर लिखवाई जाए तो 10 मिनट की, तो आपको 100 वर्ड पर मिनट लिखने आते हो, ट्रांसक्रिप्शन आता हो 40 मिनट और 55 मिनट हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग को लेकर। इसके बाद कंप्यूटर में आपकी प्रोफेंसी होनी चाहिए, नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, या तो ये चीज़ है। डिज़ायरेबल भी आपने डिप्लोमा कंप्यूटर कर रखा तो मांगा जाएगा इसमें, तो ये चीज़ है। मैक्सिमम एज लिमिट पहले बता चुकी हूँ 35 साल। इसके बाद असिस्टेंट की जो है वो आपने कहीं से भी केवल ग्रेजुएशन कर रखा तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, और कंप्यूटर की थोड़ी नॉलेज हो और 30 साल आपकी उम्र हो, ठीक है। तो आप असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट में भी वही है, इसमें बस आपको इंटर मांगा गया है, और आपको टाइपिंग आनी चाहिए। इंग्लिश की टाइपिंग 35 शब्द पर मिनट और हिंदी की टाइपिंग 30 शब्द पर मिनट आनी चाहिए। 27 साल आपकी उम्र हो, ठीक है। इसके साथ लेबोरेटरी अटेंडेंट का देख लीजिए। लेबोरेटरी अटेंडेंट 5 का दे रखा है, तो इसमें आप 10वां पास किए हों रिकॉग्नाइज बोर्ड से, और आपको पूरा ये आना चाहिए। यहाँ पर ये दे रखा है कि लेबोरेटरी में कैसे हर चीज़ को कैसे रखना है, कैसे स्लैब्स बनानी है, कैसे स्पेसिमेन और ये सब, कैसे इंस्ट्रूमेंट को उठा के रखना है, कैसे डॉक्यूमेंटेशन करना है, ये सब आपको आना चाहिए। इसके बाद लाइब्रेरी अटेंडेंट की जो 10 वैकेंसी थी उसमें भी आपने 10th पास कर रखा हो। इसके साथ साथ आपके पास लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज से रिलेटेड कोई सर्टिफिकेट आप पे होना चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट सेकेंडरी लेवल पे आपका रहा हो बेसिक कोर्स के रूप में, या आपने कहीं से कर रखा हो कोई, तो भी चलेगा कंप्यूटर की नॉलेज। तो ये पूरा यहाँ पर था। इसके बाद आप जाइए फॉर्म को भरिए, देखिए फॉर्म कैसे भरा जाएगा, और जब आप अच्छे से फॉर्म भर दीजिए उसके बाद जो पूरी वो है ये पूरा जो भी एडमिट कार्ड वगैरह है आपका, वो सब इसके ऊपर आपका एग्ज़ाम होगा। और इस रिटन टेस्ट पूरा लिखा है, कैंडिडेट कॉल फॉर रिटन टेस्ट या स्किल टेस्ट इसके लिए, ठीक है। अपने उस पर आएंगे वो रिटन टेस्ट आपका जो भी होगा स्किल टेस्ट, तो उसके लिए आपका होगा, और उसके लिए पूरा ये अपडेट बाद में कर देंगे फ़िलहाल। तो इस साइट पर आप अपडेट रहिएगा फॉर्म भरने के बाद, ठीक है। और इसके साथ साथ एक और भी है कि जो इसके साथ साथ यहाँ पर ये है, जो फिज़िकली हैंडीकैप्ड बच्चे हैं वो फॉर्म को ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन लिखा है ना, ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन। तो फिज़िकली हैंडीकैप्ड वालों को ये फ़ायदा है। तो पूरी वीडियो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया सब कुछ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह की सारी अपडेट मैं आपको देती रहूँगी जो भी वैकेंसी आएगी। धन्यवाद।